नमस्कार। एनकेएम नवक्रांति मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। राहुल गांधी जब जब जाते हैं विदेश, देश में होता है क्लेश। राहुल गांधी के यूएस में दिए गए बयान को लेकर अब देश में जो सियासत है वो भी जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही। भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 अलग अलग एफआईआर दिल्ली के 3 थानों में दर्ज करवाई हैं। बातचीत करने के लिए मेरे साथ दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मौजूद हैं। सब क्या कहना चाहेंगे राहुल गांधी का बयान और 3 दिल्ली के अंदर एफआईआर? राहुल गांधी विदेश पर जाकर देश को बदनाम करने का काम करते हैं, देश विरोधी ताकतों के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं। वो अलगाववादी ताकतें जो देश के विरोध में काम करती हैं उनकी प्रशंसा करते हैं। राहुल गांधी विदेश में जाके बोलते हैं कि मैं आरक्षण ख़त्म कर दूंगा। कौन से आरक्षण को ख़त्म करेंगे राहुल गांधी? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो अधिकार हिंदुस्तान में अनुसूचित समाज को दिया है, जो आरक्षण दिया है, मैं चुनौती देता हूँ राहुल गांधी को, हाथ लगा के दिखाएं, उंगली भी छू के दिखाएं। ये आरक्षण ख़त्म करने की बात करते हैं। राहुल गांधी सिख कौम के लिए अभद्र शब्दों की टिप्पणी करते हैं। ये वो कौम है जिसने अपनी शहादत से, अपनी कुर्बानी से पूरे विश्व में अपना नाम कमाया है। देश की एकता और अखंडता के लिए अगर सबसे पहले कोई जान देने का काम करता है तो इस विश्व की सबसे बहादुर कौम सिख कौम करती है। ये उस कौम को डराने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी। बार बार पिछड़े वर्गों को कोसते हैं, गालियां देते हैं प्रधानमंत्री को। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग से आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं। तो इस सामंतवादी सोच को ये बर्दाश्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री एक गरीब चाय बेचने वाले के बेटे हैं। तो ये इनको बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए बार बार प्रधानमंत्री के लिए अभद्र टिप्पणी करते हैं। तो देश विरोधी टिप्पणी करना, देश के खिलाफ जो ताकतें उनके साथ खड़े होना, ऐसे राहुल गांधी के खिलाफ हमने शिकायत दर्ज कराई है और इनके इस सोच के खिलाफ लगातार हम अपना विरोध प्रदर्शन भी जारी रखेंगे। सचदेवा जी, राहुल गांधी बयान देते हैं तो आपको आपत्ति होती है। आपके रवनीत बिट्टू जो है वो बयान देते हैं, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? वो भी राहुल गांधी को लेकर जो टिप्पणी की है उस पर नाराज़गी जता रहे हैं। आपके खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं। कानून अपना काम कर रहा है। कांग्रेस ने उनके खिलाफ कानून में अपनी शिकायत दर्ज कराई है ना, तो कानून अपना काम करेगा, कानून तय करेगा कि किसने क्या बोला है। लेकिन विदेशी धरती पर जाकर देश को बदनाम करना, ये तो सीधा सीधा देशद्रोही काम करते हैं। देश का नमक खा के विदेश में जाके देश को गरियाना तो सीधा सीधा देशद्रोह का मामला है। तो राहुल गांधी को उसका जवाब देना ही पड़ेगा। आपने 3 अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज करवाई है, इसका लबोलो अब क्या है? कौन कौन से थानों में दर्ज करवाई है उसका? तीन ऐसे हमारे साथी हैं। एक हमारा आदिवासी समाज, अनुसूचित समाज और सिख समाज। तीनों ने अलग अलग अपनी शिकायत दर्ज कराई है। अलग अलग धाराओं में उन्होंने मुकदमा दर्ज करने की बात की है। तीनों को जो सेंटीमेंट हर्ट्स हुए हैं, इसलिए 3 थानों में अलग अलग शिकायत दर्ज कराई गई। कौन से थानों में एफआईआर दर्ज? एक पंजाबी बाग है, एक तिलक नगर है और एक पार्लियामेंट स्ट्रीट है। आप प्रोटेस्ट भी आपका ओबीसी मोर्चा कर रहा है, इससे पहले 6 साल प्रोटेस्ट कर चुका है। इस निस्संदेह हमारा 6 साल इसमें प्रोटेस्ट कर चुका है और ओबीसी मोर्चा भी कर रहा है। लगातार राहुल गांधी की इस सोच के खिलाफ हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा। आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं और अब वो कह रहे हैं कि 70 में से 70 सीटें लेकर आएंगे। अब विधानसभा चुनाव होंगे, चुनौती दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर क्या कहना चाहती, किस तरह से तैयार हैं? इस ओथ सेरेमनी को आप किस तरह से देखते हैं? नई मुख्यमंत्री को किस तरह से देखते हैं? नई मुख्यमंत्री बन रही है, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अलीबाबा 40 चोर की टीम है, एक भ्रष्टाचारी जाएगा, दूसरा आएगा। कौन चेहरा बदल रहा है उससे आम आदमी पार्टी का चरित्र तो नहीं बदल रहा ना, चरित्र वही है। इन्होंने देश की जनता को, दिल्ली की जनता को लूटने का काम किया, दिल्ली को ठगने का काम किया और उस चोरी और भ्रष्टाचार का जवाब तो देना पड़ेगा। मुद्दे तो ख़त्म नहीं हो गए। आज भी मुद्दा वही है कि बिजली के बिल इतने क्यों आ रहे हैं, क्या खेल है बिजली के बिलों में, बताना पड़ेगा। पानी पीने को मिल नहीं रहा है, लोग पानी के लिए एक दूसरे का गला काट रहे हैं, सीवर का पानी मिलकर आ रहा है। कौन जिम्मेदार है? जल मंत्री थी ये खुद। जवाब देना पड़ेगा कि 600 करोड़ के फ़ायदे का जल बोर्ड आज 75,000 करोड़ के घाटे में कैसे है। हिसाब तो देना पड़ेगा। शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो उसका भी हिसाब देना पड़ेगा कि क्यों 9th और 11th में 1.5 लाख बच्चे फेल कर दिए जाते हैं। तो अब तो छात्रों के भविष्य से खेल रही हैं, हिसाब देना पड़ेगा। स्वास्थ्य की बात करते हैं कि हमने स्वास्थ्य में कमाल कर दिया, तो बताएं कोई एक नया हॉस्पिटल खोला हो,
उसके बाद नकली दवाइयाँ इनके सरकारी अस्पतालों में बेची पकड़ी गई, मुकदमा चल गया, जांच हो रही है। मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी टेस्ट में पैसे खाए गए, उसकी जांच चल रही है। महिला सुरक्षा की बात करते तो पैनिक बटन में पैसे खा गए, उसकी जांच चल रही है। तो चोरों की एक बारात में एक लंबी फेरिस्त है घोटालों की। एक एक बात का जवाब तो देना पड़ेगा। चेहरा बदल जाएगा, इनका चरित्र भ्रष्टाचारी और उस चरित्र का, उस कैरेक्टर का हिसाब तो आपको देना पड़ेगा। चलिए, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, तीनों के चाल चरित्र चेहरे पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी निशाना साधती हुई नजर आ रही है। एक अली बाबा 40 चोर है और दूसरी जो है वो देशद्रोही बता रही है। संदीप शर्मा, नवक्रांति मीडिया, दिल्ली।